नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विस मंत्रा चैनल पर। एरुटेरिया के करेंट अफेयर्स के इस प्रैक्टिस सेट में मैं गौरव कुमार आप सभी युवा साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि एरुटेरिया टीम ने हाल ही में एक बुक प्रकाशित की है जिसका नाम है वार्षिकांक 2021। इस बुक की विशेषता यह है कि इस बुक में अक्टूबर 2020 से लेकर अक्टूबर 2021 तक की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को शामिल किया गया है। यह पुस्तक आपके यूपीपीएससी, बीपीएससी, सीडीपीओ, यूपीएसआई, बिहार एसआई, एनटीपीसी, एसएससी, बैंक, रेलवे आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक की एक और ख़ास विशेषता यह है कि इसमें 18 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं जिसमें 900 प्रश्न शामिल हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं 900 प्रश्नों को 18 प्रैक्टिस सेट में करेंगे। आज हम पहले प्रैक्टिस सेट को करेंगे जिसमें 50 प्रश्न हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए हम पहले प्रैक्टिस सेट की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या कर रहा है। पहला प्रश्न कर रहा है कि वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। ऑप्शन ए है मारिया रेसा, ऑप्शन बी दिमित्री मुराटोव, ऑप्शन सी अब्दुल रजाक गुरना, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि मारिया रेसा और दिमित्री मुराटो को वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब हम प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन सी सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों। ए नंबर क्या है, आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान शुरुआत किया गया। अब हम प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 देखते हैं क्या कह रहा है। हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी फ्रांस। इसका आंसर है ऑप्शन सी, रूस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अब हम प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। किस आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन आपके सामने प्रस्तुत है। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी भुवनेश्वर। इसका आंसर है ऑप्शन ए, लखनऊ में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब हम प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 5 करा न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे हैं। ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी राफेल नडाल, ऑप्शन सी एंडी मरे, ऑप्शन डी डेनियल मेदवेदेव। इसका आंसर है ऑप्शन डी, डेनियल मेदवेदेव ने न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता रहे हैं। अब हम प्रश्न संख्या 6 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका आंसर है
ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है। अब हम प्रश्न संख्या 7 की ओर देखते हैं। तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? कितने सितंबर को? 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? ऑप्शन ए बालकृष्ण पन्नीकर, ऑप्शन बी कुंचन नाबियर, ऑप्शन सी सुब्रमण्य भारती, ऑप्शन डी ईबी रामास्वामी। इसका जो आंसर है ऑप्शन सी सुब्रमण्यम भारती के पुण्यतिथि पर तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। अब हम प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 करा कि भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी चंडीगढ़। भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण किया गया है चंडीगढ़ में। अब हम प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 करा यूएसए तथा जापान के अतिरिक्त हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार 2+2 वार्ता का आयोजन किया? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी ब्रिटेन। इसका आंसर है यूएसए तथा जापान के अतिरिक्त हाल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ पहली बार 2+2 वार्ता का आयोजन किया, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर। अब हम प्रश्न संख्या 10 पर नजर डालते हैं। यूएस ओपन 2021 में महिला एकल विजेता कौन रही है? इसके पहले में हमने देखा था पुरुष एकल विजेता कौन रहे। इसका आंसर है ऑप्शन है एमा राडुकानु, ऑप्शन बी एनी फर्नांडिस, ऑप्शन सी एस्ले वार्टी, ऑप्शन डी सिमोना हालेप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता रही है एमा राडुकानु। अब हम प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि उत्तराखंड में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण किया गया है। अब हम प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न करा छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास, ऑप्शन बी आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन सी आईआईटी हैदराबाद, ऑप्शन डी आईआईटी कानपुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आईआईटी बॉम्बे द्वारा छात्रों को भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया। अब हम प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। अमेजन द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की जाएगी? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी तमिलनाडु। अमेजन द्वारा भारत के गुजरात राज्य में ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की जाएगी, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर। अब हम प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में हुई नियुक्तियों में निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ऑप्शन ए गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल हैं, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी आर.एन. रवि तमिलनाडु के राज्यपाल, ये भी सही है। भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हाल में बने, ये भी सही है। ऑप्शन डी का उपयुक्त सभी, तीनों के तीनों सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी सुमेलित सही है, इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। अब हम प्रश्न संख्या 15 की ओर प्रकाश डालते हैं। पुस्तक गीता गोविंदा जयदेवा देविन ओडिसी के लेखक हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर उत्पल के बनर्जी, ऑप्शन बी सुब्रमण्य स्वामी, ऑप्शन सी वीर संघवी, ऑप्शन डी अशोक लवासा।
इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि डॉक्टर उत्पल के बनर्जी जो है वो गीता गोविंदा जयदेवास डिवाइन ओडिसी के लेखक हैं, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर। अब हम प्रश्न संख्या 16 की ओर प्रकाश डालते हैं। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध है ऑप्शन ए वनों के संरक्षण से, ऑप्शन बी जल प्रदूषण के नियमन से, ऑप्शन सी वायु प्रदूषण के नियमन से, ऑप्शन डी जैव विविधता के संरक्षण से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध वायु प्रदूषण के नियमन से है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर। गाइज, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 के आकार है, किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है। अब हम प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी नॉर्वे। इसका आंसर है ऑप्शन सी, इंग्लैंड दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जो सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया इंग्लैंड। अब हम प्रश्न संख्या 19 पर प्रकाश डालते हैं। भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी ब्रिटेन। इसका आंसर होगा ब्रिटेन, यानी कि ऑप्शन डी, भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन ब्रिटेन देश में किया गया। अब हम प्रश्न संख्या 20 पर नजर डालते हैं। किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की? इसका आंसर है ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी इटली। चीन इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए, मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर, उसका नाम क्या है, झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड करने की उपलब्धि हासिल किया है चीन ने। अब हम प्रश्न संख्या 21 यानी कि 21 पे नजर डालते हैं। हाल ही में छात्रों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किस मंत्रालय या संस्थान ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी भारतीय सेना, ऑप्शन डी CRPF। इसका आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय सेना ने छात्रों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की। अब हम प्रश्न संख्या 22 की ओर बढ़ते यानी कि 22 नंबर की ओर। 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इनकी पुण्यतिथि थी 11 फरवरी 2021 को। इनकी पुण्यतिथि पर कौन सा दिवस मनाया गया? समर्पण दिवस। अब हम प्रश्न संख्या 23 की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए, प्रश्न संख्या 23 देखते हैं, भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया? कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक। अब हम ऑप्शन इसका देखते हैं। ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी लुधियाना, ऑप्शन डी जबलपुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि लुधियाना में
कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया भारत के लुधियाना शहर में। अब हम प्रश्न संख्या 24 की ओर नजर डालते हैं। व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए अरुंधति सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी अनामिका, ऑप्शन सी अपूर्वा कुमार, ऑप्शन डी महेश चंद्र शर्मा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अरुंधति सुब्रमण्यम को व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। अब हम प्रश्न संख्या 25 की ओर प्रकाश डालते हैं। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? ऑप्शन ए श्रीनगर, ऑप्शन बी लेह, ऑप्शन सी गंगटोक, ऑप्शन डी मनाली। इसका आंसर है लेह, यानी कि भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना लेह में स्थापित की जाएगी। अब हम प्रश्न संख्या 26 की ओर नजर डालते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया। अब हम प्रश्न संख्या 27 की ओर नजर डालते हैं। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए 40वां, ऑप्शन बी 44वां, ऑप्शन सी 53वां, ऑप्शन बी 58वां। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ। अब हम प्रश्न संख्या 28 की ओर नजर डालते हैं। फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका आंसर है महाराष्ट्र। फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में महाराष्ट्र को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अब हम प्रश्न संख्या 29 पर नजर डालते हैं। फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश में फरवरी 2021 में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया। अब हम प्रश्न संख्या 30 पर नजर डालते हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए विजय सांपला, ऑप्शन बी एस.एन. सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी अजय सिंह, ऑप्शन डी दुष्यंत चौटाला। इसका आंसर है एस.एन. सुब्रमण्यम को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर। अब हम प्रश्न संख्या 31 पर नजर डालेंगे। श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि केरल में श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय खोला जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 32 पर नजर डालते हैं। जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु 4वां वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? इसका आंसर है फ्रांस, यानी कि ऑप्शन ए फ्रांस द्वारा जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु 4वां वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब हम प्रश्न संख्या 33 पर नजर डालते हैं। जनवरी 2021 में दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज जो लगभग 45,500 साल पुरानी है किस देश में की गई? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। इसका आंसर है ऑप्शन डी इंडोनेशिया में जनवरी 2021 में दुनिया का सबसे प्राचीन गुफा के चित्र की खोज की गई जो लगभग 45,500 साल पुरानी है। अब हम प्रश्न संख्या 34 पर नजर डालते हैं। समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से
तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया गया? ऑप्शन ए कोची बंदरगाह, ऑप्शन बी मुंबई बंदरगाह, ऑप्शन सी चेन्नई बंदरगाह, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम बंदरगाह। इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि चेन्नई बंदरगाह। समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण चेन्नई बंदरगाह पर किया गया। अब हम प्रश्न संख्या 35 पर प्रकाश डालते हैं। किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया? ऑप्शन ए सेबेस्टियन बेटल, ऑप्शन बी एलेक्स एल्वन, ऑप्शन सी चार्ल्स लेक्टलर, ऑप्शन डी लुइस हैमिल्टन। इसका आंसर है ऑप्शन डी लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन को फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से भेंट किया। ब्रिटेन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान को क्या कहते हैं? नाइटहुड, याद रखिएगा। अब हम प्रश्न संख्या 36 पर प्रकाश डालते हैं, यानी कि 36। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसे नाम दिया गया। ऑप्शन ए सेवा एक्सप्रेस, ऑप्शन बी सुरक्षा एक्सप्रेस, ऑप्शन सी लाइफलाइन एक्सप्रेस, ऑप्शन डी जनता एक्सप्रेस। इसका आंसर है ऑप्शन सी लाइफलाइन एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसे लाइफलाइन एक्सप्रेस नाम दिया गया। गाइस, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 37 पर नजर डालते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय एयरलाइन कंपनी की ऑल वन वुमेन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा? ऑप्शन ए एयर इंडिया, ऑप्शन बी स्पाइस जेट, ऑप्शन सी इंडिगो, ऑप्शन डी जेट एयरवेज। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि एयर इंडिया जो भारतीय एयरलाइन कंपनी है उसने ऑल वुमेन पायलट टीम में उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रच दिया है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर। अब हम प्रश्न संख्या 38 यानी कि 38 नंबर पर नजर डालते हैं। किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है। किस वैन की? कृषि संजीवनी वैन। अब हम प्रश्न संख्या 39 पर प्रकाश डालते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी केन बेतवा नदी लिंक, ऑप्शन डी नर्मदा। इसका आंसर है केन बेतवा नदी लिंक। केन बेतवा नदी लिंक नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 40 पर प्रकाश डालते हैं। किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की? ऑप्शन ए 2022, ऑप्शन बी 2023, ऑप्शन सी 2025, ऑप्शन डी 2026। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 2023। 2023 वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की। अब हम प्रश्न संख्या 41 पर नजर डालते हैं। दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? ऑप्शन ए लेह, ऑप्शन बी गुलमर्ग, ऑप्शन सी मनाली, ऑप्शन डी श्रीनगर। इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि गुलमर्ग में दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। अब हम प्रश्न संख्या 42 पर प्रकाश डालते हैं। फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण संपन्न हुआ? ऑप्शन ए भारत जापान, ऑप्शन बी भारत अमेरिका, ऑप्शन सी भारत ब्रिटेन, ऑप्शन डी भारत श्रीलंका। इसका आंसर है ऑप्शन बी
फरवरी 2021 में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम था युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण संपन्न हुआ। अब हम प्रश्न संख्या 43 पर प्रकाश डालते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? ऑप्शन ए चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन बी लॉस एंजल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन सी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है, नोट कर लीजिएगा। अब हम प्रश्न संख्या 44 यानी कि 44 पर प्रकाश डालते हैं। चैलेंज एक उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए नाइजीरिया, ऑप्शन बी ट्यूनीशिया, ऑप्शन सी अल्जीरिया, ऑप्शन डी तंजानिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी या ट्यूनीशिया। चैलेंज एक उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया है, वो ट्यूनीशिया का पहला उपग्रह है। अब हम प्रश्न संख्या 45 यानी कि 45 पर नजर डालते हैं। क्या करा 45 नंबर प्रश्न, BBIN मोटर वाहन समझौता में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? ऑप्शन भारत ए है, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी भूटान। इसका राइट आंसर है म्यांमार। BBIN मोटर वाहन समझौता में म्यांमार देश शामिल नहीं है। अब हम प्रश्न संख्या 46 पर प्रकाश डालते हैं। कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। ऑप्शन ए पुडुचेरी, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी लद्दाख। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चंडीगढ़ जो है कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। अब हम प्रश्न संख्या 47 पर प्रकाश डालते हैं। यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए पर्यावरण से, ऑप्शन बी ऊर्जा से, ऑप्शन सी शिक्षा से, ऑप्शन डी स्वास्थ्य से। यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध शिक्षा क्षेत्र से है। अब हम प्रश्न संख्या 48 पर नजर डालते हैं। रासायनिक हथियार निषेध संगठन यानी कि OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए उर्जित पटेल, ऑप्शन बी गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन सी के शिवन, ऑप्शन डी कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गिरीश चंद्र मुर्मू को रासायनिक हथियार निषेध संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। अब हम प्रश्न संख्या 49 यानी कि 49 पर नजर डालेंगे। युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नगल्ला गुम हो गई जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी मॉरिशस, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी मलेशिया। युद्धाभ्यास के दौरान इंडोनेशिया देश की पनडुब्बी जिसका नाम था KRI नागल्ला जो गुम हो गया है, जिसकी खोज के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तैमान ऑपरेशन। कहाँ कहाँ पनडुब्बी गुम हो गई है? इंडोनेशिया की। अब हम प्रश्न संख्या 50 पर प्रश्न डालते हैं जो कि करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है। करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 1 का आखिरी प्रश्न है। यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया गया है? ऑप्शन ए हनोई जो कि वियतनाम में है, ऑप्शन बी तिब्लिसी जो कि जॉर्जिया में है, ऑप्शन सी काठमांडू जो नेपाल में है, ऑप्शन डी बाकू जो अजरबैजान में है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी तिब्लिसी जो जॉर्जिया में है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी। तो गाइज ये था हमारा करंट एडुटेरिया की वार्षिकांक 2021 की 18 प्रैक्टिस सेट का पहला प्रैक्टिस सेट जिसमें 50 प्रश्न थे वो सारे हमने करा दिए हैं। आप सब कमेंट कर जरूर बताइएगा कि ये हमारा आज का सेशन आपको कैसा लगा, क्या प्रैक्टिस सेट 2 पढ़ाया जाए? अगर हाँ तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कर बताइए कि सर आगे पढ़ाना है। और अगर आपको
इस प्रैक्टिस सेट की PDF चाहिए तो आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में टेलीग्राम सर्च करके टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए। फिर अपना मोबाइल नंबर डालकर अकाउंट बना लीजिए और सर्च कीजिए बिना स्पेस दिए सिविल CIVIL SERVICESMANTRA यानी कि सिविल सर्विसेज मंत्रा, और सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको करंट जो मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ उसकी PDF आपको मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको PDF लिंक दे दे रहा हूँ। और हमारे पुराने वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन पर चेक कर लीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको हर टॉपिक के नीचे वीडियो लिंक प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। आप उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।